ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को शरद जैन का सादर नमस्कार। 10 साल बाद आज लोकसभा में नया नज़ारा देखने को मिला है। पहली बार सरकार ने खुद जो वक्फ बोर्ड का बिल लेके आई थी उसको जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव किया है। अभी तक सरकार जो भी कानून लाती थी घंटे 2 घंटे 4 घंटे पहले पेश करती थी और उसे बहुमत के आधार पर पास कराकर और उसे लागू करवा देती थी। पिछले 10 सालों में जो भी कानून बने हैं वो सब ऐसी ताबड़तोड़ तरीके से बने हैं और उसमें पक्ष और विपक्ष की रायशुमारी नहीं की गई। कई बिलों पर ऐसा भी मौका आया कि जिन पर विपक्ष ने मांग की थी कि इन्हें कम से कम स्टैंडिंग कमेटी के लिए भेजा जाए, लेकिन सत्ता पक्ष ने कभी विपक्ष की कोई मांग को नहीं माना था और अध्यक्ष द्वारा ये बिल आनन फानन में पास करा दिए जाते थे। लेकिन पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष जब से मजबूत हुआ है और विपक्ष ने आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का जो बिल आया था उसमें उन्होंने कहा कि सभी दलों की इसमें रायशुमारी नहीं की गई है। यदि बिल में कोई संशोधन किए जा रहे हैं तो इसका जो कई सदस्यों ने आज लोकसभा में ये भी शिकायत की कि ये बिल का हमें कापी ही नहीं मिली, तो इसमें क्या सरकार प्रस्ताव कर रही है ये भी हम लोगों को नहीं पता है। और आज बहुत आक्रामक तरीके से संसद सदस्यों ने इसका विरोध किया और इसका विरोध करने के बाद आखिर सरकार को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने खुद ही जेपीसी को भेजने की मतलब प्रस्ताव किया और सदन ने इसे स्वीकार किया। अब लोकसभा अध्यक्ष जेपीसी का गठन करेंगे और उस जेपीसी के गठन करने के बाद उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रतिनिधि होंगे। उसी संख्या बल के आधार पर जो लोकसभा में उनका संख्या बल है और फिर बिल के सभी जो 40 संशोधन हैं उसको लेकर लोकसभा के सदस्य आज आपस में विचार विमर्श करके और फिर जेपीसी की कमेटी इसमें अपने सुझाव के साथ इस बिल को पुनः प्रस्तुत करेगी। तो एक आज सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत की उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों जेपीसी कमेटी के माध्यम से अब अपनी सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और उनकी जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर अब इस बिल को पास करना है नहीं करना है, कितनी धाराओं में संशोधन किया जाना है नहीं किया जाना है, अब इस पर जेपीसी में चर्चा होगी। तो एक हिसाब से पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तरीके से इन सारी चीज़ों की बिल की समीक्षा कर पाएंगे और उसमें जो संशोधन है उनके लिए बेहतर सुझाव दे पाएंगे। एक काम ये हुआ। दूसरा काम ये हुआ कि जो वक्फ बोर्ड का विधेयक आया था उसमें ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जनता दल यू और तेलुगु देशम पार्टी का क्या रुख रहेगा, इसको लेकर भी एक संशय बना हुआ था। लेकिन इन दोनों दलों ने बिल के पक्ष में अपनी बात कही है, लेकिन उनमें वो वैसा तरीका नहीं था कि जिससे सरकार ये भरोसा कर ले कि जब बिल पास होने की नौबत आएगी तो ये दो दल भी हमारे साथ रहेंगे या और भी कुछ परेशानी हो सकती है। इसको भांप के सत्ता पक्ष ने उसे जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव किया है। लेकिन इस राजनीति का असर आगे चलकर जनता दल यू को बिहार और उत्तर भारत के राज्यों में पड़ना तय है और दक्षिण भारत के राज्यों में तेलुगु देशम पार्टी को इसका असर खास तौर से आंध्रा और तेलंगाना में भी हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों हर मुद्दे पर जिस तरीके की मतलब कोशिश कर रहे हैं तो उससे जनता को जो चीज़ें लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के हितों का संवर्धन होना चाहिए वो होता हुआ दिख रहा है। आज एक और नई राज्यसभा में घटना देखने को मिली कि विपक्ष चाहता था कि विनेश फोगाट के बारे में सदन में चर्चा की जाए। इसको राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब ने स्वीकार नहीं किया और पश्चिम बंगाल के टीएमसी के सांसद से उनकी इस मामले में तेज़ नोकझोंक हो गई और वो तेज़ नोकझोंक इतनी बदली कि वो मामला सीधा सीधा सभापति और विपक्ष के बीच में आके खड़ा हो गया।
सभापति जगदीप धनखड़ ने ये धमकी भी दी, डेरिक ब्राउन करके एक सांसद साहब हैं, कि ये आपका रुख बहुत ख़राब है और मैं आपको सदन से निकाल दूंगा। इसके बाद पूरा विपक्ष भड़क गया और विपक्ष ने बहिर्गमन भी कर दिया और सभापति जगदीप धनखड़ भी इस घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वर्तमान स्थिति में मैं आसंदी में बैठने में सहज महसूस नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं आसंदी को छोड़कर कुछ समय के लिए जा रहा हूं। अब ये जो घटना है वो एक आसंदी को लेकर भी अब लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होने लगी है कि आसंदी जो होती है, लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्यसभा का सभापति हो, दोनों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सदन की कार्यप्रणाली जो भी चलनी है उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष से बात करके और उन दोनों के बीच में समन्वय बनाकर और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करें। लेकिन जब से विपक्ष मजबूत हुआ है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो उसके बाद स्थितियां ये बन गई हैं कि अब लोकसभा अध्यक्ष जो अभी तक सरकार जो चाहती थी वही करते थे, लेकिन अब इस पर उन दोनों के ऊपर दबाव बन गया है कि वह विपक्ष की बातों को भी ध्यान से सुने और जो ज़रूरी मसले हैं उसमें विपक्ष को और सरकार को दोनों को उस विषय के लिए तैयार करें कि वो उसमें चर्चा करके और समन्वय बनाएं। जहाँ तक विनेश फोगाट का मामला था, इसको लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही पिछले 2 दिनों से, उसमें पूरी राजनीति का वातावरण गरमाया हुआ है। यह कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट को एक साजिश के तहत उसका वजन बढ़ाने और उसको फाइनल से बाहर करने के लिए और उसे कोई पदक ना मिल पाए, इसके लिए उसे ओलंपिक से बाहर करने की जो घटना हुई है उसके पीछे भारत के ही ओलंपिक संघ की और कुश्ती संघ की कोई बड़ी साजिश देखी जा रही है। विपक्ष चाहता था कि इस मामले की सदन में चर्चा हो और सरकार चाहती थी कि इस मामले से दूर रहा जाए, ताकि ये बड़ा संवेदनशील मसला बन गया है जो खिलाड़ियों और युवाओं के बीच में बड़ी तेज़ी के साथ प्रभाव डाल रहा है। तो सरकार इस चर्चा से बचना चाहती थी और विपक्ष इसकी चर्चा करना चाहता था। तो इन दोनों के बीच में सभापति फंस गए और उनको फिर मतलब इतना वाद विवाद हुआ कि कुछ समय के लिए उन्होंने सभापति की कुर्सी छोड़ दी और फिर उसके बाद उपाध्यक्ष आए और उनके उसमें वो कार्रवाई शुरू हुई। तो आज लोकसभा में और राज्यसभा में पूरे दिन हंगामा होता रहा और दोनों की चर्चाएं कहीं ना कहीं चलती रहीं। लेकिन पहली बार ये 10 साल में देखने को आया कि जब सरकार ने जेपीसी की मांग को स्वीकार किया और अब यह बिल वहाँ पर जाएगा, और ये एक हिसाब से विपक्ष की और जनता की जीत के रूप में भी देखा जा रहा है कि सरकार जिस तरीके की अभी तक जो भी निर्णय करती थी उसको क्रियान्वयन कर देती थी, लेकिन अब सरकार की भी जवाबदेही दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। नमस्कार।